कभी आपने उस लम्हे के बारे में सोचा है जब दिल की धड़कन आखिरी बार धड़केगी, जब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और सब लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो वक्त जब तुम्हारा जिस्म ठंडा हो जाएगा लेकिन रूह कमरे में मंडराएगी। देखेगी कि लोग तेरे ऊपर रो रहे हैं, तेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, तेरे घर वाले तुझे हिला हिला कर रो रहे हैं, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तू इस दुनिया से जा चुका है। आज हम बात करेंगे उसी सफर की जो मौत के बाद शुरू होता है और सुनाएंगे एक ऐसी हैरत अंगेज सच्ची कहानी जिसमें एक इंसान मरकर वापस आया और उसने बताया उसने मरने के बाद क्या देखा। मौत का वो लम्हा जब रूह जिस्म से जुदा होती है, वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे, सबसे ज्यादा दर्दनाक और सबसे ज्यादा डरावना होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे सुराही से पानी बह जाए, लेकिन फाजिर, गुनाहगार, नाफरमान इंसान की रूह ऐसे खींची जाती है जैसे कांटों पर दुपट्टा डालकर खींच दिया जाए और वो पूरा फट जाए। इतने दर्दनाक तरीके से काफिर इंसान की रूह कब्ज की जाती है। जब मौत करीब आती है, इंसान अपने आसपास सब कुछ देख रहा होता है। मलकुल मौत रूह को पाँव के अंगूठे से निकालना शुरू करती है। अगर वो नेक है तो रूह को आसानी से निकाल लिया जाता है और अगर वो गुनहगार है उसकी रूह निकलते वक्त उसे बहुत तकलीफ होती है। अगर वो नेक बंदा है तो रूह को नर्म मुलायम रेशमी कपड़े में लपेटा जाता है और ऊपर आसमान की तरफ ले जाया जाता है जहां दरवाजे खुलते हैं और फरिश्ते कहते हैं ये तो नेक बंदा है, इसके नामे अमाल में लिख दो, ये सिज्जीन में जाएगा। लेकिन अगर वो गुनहगार है तो फरिश्ते दरवाजा बंद कर देते हैं और उसकी रूह को जमीन पर वापस फेंक दिया जाता है और उसके नामे अमाल में लिख दिया जाता है कि ये इल्लीन में जाएगा। और फिर शुरू होता है बरज़ख का सफर। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि मौत के बाद बस कब्र है और फिर कयामत, लेकिन दरअसल मौत के बाद इंसान बरज़ख की दुनिया में दाखिल हो जाता है। बरज़ख यानी वो दुनिया जो दुनिया और आखिरत के बीच का पर्दा है। कुरान कहता है सूरह अल मोमिनून, बरज़ख एक ऐसी जगह है जो कयामत तक जारी रहेगी। यहाँ हर इंसान अपने अमल के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। नेक लोगों की रूह सफेद परिंदों में रख दी जाती है जो जन्नत के दरख्तों पर आराम करते हैं और बुरे लोगों की रूह काले, बदबूदार और अजाब वाली जगहों में बंद कर दी जाती है। बरज़ख में कुछ लोग आराम फरमाते हैं, सोते हैं और कुछ लोग हर लम्हा अजाब में होते हैं। और ये बरज़ख का सफर जब तक चलता रहेगा जब तक सूर नहीं फूंका जाएगा और कयामत का दिन नहीं आता जब इंसान को कंधों पर उठाकर ले जाया जाता है। वो चाहता है काश मैं बोल सकूं, रुक जाओ मुझे वापस ले चलो, लेकिन जबान पर ताला लग जाता है, सांसें रुक जाती हैं। अब लोग मिट्टी डाल रहे हैं। एक वक्त था तू जिंदा था, आज तू मिट्टी में दफन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में सबसे पहला सवाल ही इंसान की किस्मत तय करता है। कब्र में आते ही दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं, काले चेहरे वाले, भयानक आवाज। इंसान को बिठाते हैं और सवाल पूछना शुरू करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल, बता तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? और अगर तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो कब्र को रोशन कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है जिससे ठंडी हवाएं आती हैं। लेकिन अगर जवाब भूल गया तो कब्र ऐसे सुकड़ जाती है कि इधर की पसली उधर और उधर की पसली इधर हो जाती है और अंधेरा छा जाता है और अजाब शुरू हो जाता है। सांप, बिच्छू, आग और वो दर्द जो जुबान बयान नहीं कर सकती। एक शख्स जो मरकर लौटा। साल था 2005। मिस्र का एक नौजवान लड़का अहमद एक एक्सीडेंट में बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। 25 मिनट तक कोई धड़कन नहीं थी। डॉक्टर्स ने बॉडी को मुर्दा घर में शिफ्ट कर दिया, लेकिन 25 मिनट बाद जब एक नर्स आई, उसने देखा बॉडी हिल रही है। दौड़कर डॉक्टरों को बुलाया और फिर अहमद को होश आया। सब ये देखकर हैरान थे, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी अहमद की कहानी। उसने बताया, जब मैं मरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उड़ रहा हूँ। मैं अपने जिस्म को नीचे देख रहा था। फिर दो बहुत बड़े फरिश्ते आए। उनके चेहरे बहुत रोशन थे लेकिन आवाज बहुत भारी
انہوں نے مجھے ایک سرنگ سے گزارا جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچے جہاں بہت سے لوگ چیخ رہے تھے، کسی کے جسم جل رہے تھے، کوئی چلا رہا تھا، مجھے موقع دو، مجھے دنیا میں بھیج دو۔ پھر ایک آواز آئی، یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، اور میں واپس آ گیا۔ احمد نے روتے ہوئے کہا، اگر اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے تو میں یہ زندگی اللہ کی راہ میں گزاروں گا۔ ایک دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی اور ہر انسان اٹھایا جائے گا، نہ کپڑے ہوں گے، نہ ساتھ ہوگا کوئی، سب اپنے اپنے حساب میں مشغول ہوں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے، اور پھر آئے گا پلصراط جو جہنم کی آگ پر بچھایا جائے گا۔ مومن روشنی کے ساتھ تیزی سے پار کر لے گا، مگر گناہگار جہنم میں گر پڑے گا۔ جو گرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو پار ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دوستو، موت کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے، ہر دن ہمارے قریب آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے نمازوں کی قدر کی ہے؟ یاد رکھو، موت ایک دروازہ ہے اور سب کو اس دروازے سے گزرنا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، نماز کو اپنی عادت بناؤ اور اس دنیا کو آخرت کی تیاری سمجھو۔